जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कि 3 फरवरी यानी कि कल जो आप लोगों का पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और टोटल एक एक क्वेश्चन को पॉइंट बाई पॉइंट देखिए और उसको समझिए, और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में लाएंगे। अगर आपको 20 नंबर लाना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा की तरह आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, क्रिस्टल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, वैसा ठोस जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके, ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ब्रेवियस जालकों की संख्या 14 होती है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, डोपिंग किसे कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिज्या अनुपात क्या है। धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्ध व्यास अनुपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक में से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता हो तो ऐसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, CaCl बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर स्थित होता है तथा सीजियम आयन केंद्र में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं या क्रिस्टल दोष क्या है। क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्रिस्टल दोष कहते हैं। नेक्स्ट, 9 नंबर प्रश्न है, बिंदु दोष क्या है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, परासरणी दाब की परिभाषा लिखे। वैसा बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले परासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, राउल्ट के नियम लिखें। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी कि P0 - PS बटा P0 इक्वल टू स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, नेक्स्ट, हेनरी का नियम लिखें। किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है, P इक्वल टू KHX। ठीक है, नेक्स्ट, किसी तरल में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके वाष्पदाब में कमी आती है, क्यों। तो किसी तरल में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके वाष्पदाब में कमी आती है क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणु की संख्या घट जाती है। नेक्स्ट, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय के प्रकृति पर। ठीक है, नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है। उल्टा परासरण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। उसके बाद है 16 नंबर प्रश्न, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। शुद्ध विलायक में विलेय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, अथवा विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलाय के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। नेक्स्ट,
17 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, उल्टा परासरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपारगम में झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं तो उसे उल्टा परासरण कहते हैं। उसके बाद है आदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो रावल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन क्या है? वैसा विलयन जो रावल के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श यानी कि नॉन आइडियल विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंध में 2 नियम दिए, प्रथम नियम और दूसरा नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम है किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का एकत्रित अथवा मुक्त भार अप्रवाहित किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का एकत्रित अथवा मुक्त भार प्रवाहित किया जा रहे आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा नियम है जब श्रेणी में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों का भार तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी कि x=L/A। ठीक है, उसके बाद है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर है किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ एकत्रित भार को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। उसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 m तथा ताप 298 केल्विन हो तो निर्धारित विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसके बाद है विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा यानी कि से सूचित करते हैं। इसका मात्रक OHMCM यानी कि ओम मीटर सेंटीमीटर होता है। K=1/P। उसके बाद है नेक्स्ट, मोलर चालकत्व किसे कहते हैं? विलयन के V सेंटीमीटर क्यूब में घुले किसी विलेय के 1 मोल के चालकत्व को इसका मोलर चालकत्व कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। इसका मात्रक ओम प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। उसके बाद है लवण सेतु क्या है? इसके क्या उपयोग हैं? उल्टा यू आकार की एक ऐसी नली जो अलग अलग रखे वैद्युत अपघट्य को जोड़ती है उसे लवण सेतु कहते हैं। इसका उपयोग है, तो इसका उपयोग प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूरा करना अथवा वैद्युत धारा प्रवाहित करना। उसके बाद है नेक्स्ट 27 नंबर, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि समय कम है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रिया की अणुकता किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अणुकता कहते हैं। उसके बाद है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं? जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडरवाल बलों जैसे कमजोर बल द्वारा चिपके रहते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। उसके बाद है रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं? जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। उसके बाद है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है भौतिक अधिशोषण एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण। पहला है इसमें कमजोर बल लगे रहते हैं और इधर है जबकि इसमें मजबूत बंधन बल लगे होते हैं। उसके बाद है दूसरा, यह उत्क्रमणीय होता है। इधर दूसरा है जबकि यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह बहु आणविक अस्तर बनाता है जबकि यह एक आणविक अस्तर बनाता है। उसके बाद है 33 नंबर,
लायोफोबिक शॉल तथा लायोफिलिक शॉल में अंतर। ठीक है, तो लायोफोबिक शॉल और लायोफिलिक शॉल में अंतर, तो इसको दो तरफ लिख देंगे हम लोग। एक तरफ लिखेंगे लायोफोबिक और दूसरी तरफ लिखेंगे लायोफिलिक। ठीक है ना। तो देखिए, इसका स्कंदन अनुत्क्रमणीय होता है जबकि इसका स्कंदन उत्क्रमणीय होता है। उसके बाद है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं जबकि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं। उसके बाद है इसकी सन्यता प्रायः परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है जबकि इसकी सन्यता परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। उसके बाद है 4 नंबर, ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं जबकि ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ये अस्थायी होते हैं जबकि ये स्वतः अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइड विलयन से होकर गुजारते हैं तो कोलाइड विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। उसके बाद है बरावनी गति किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, कोलाइड विलयन के कण लगातार टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं, इसी गति को बरावनी गति कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आप लोगों को हम अपलोड करने वाले हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।